Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to every student. I hope you all are fine and good. Today I am going to deliver the lecture number 3, class 3. Subject is the science factor. Day is Tuesday and date is 11 May 2021. In the previous lecture we were discussed about the ears. Hopefully you have understood about the ears, and today our today's topic is nose. This is your number 1, lesson number 4. Topic is nose. This is also our part of our body. ears जैसे हमारी बॉडी का पार्ट थे, स्किन हमारी बॉडी का पार्ट था, इसी तरह से जो नोज है वो भी हमारी बॉडी का पार्ट है. और नोज, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट नोज. द नोज हैज 3 मेन फंक्शंस. नोज के 3 मेन फंक्शंस जो हैं, यानी नोज के जो 3 काम है वो हम इस रीडिंग में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट, इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ. इट आल्सो मॉइसन्स एंड फिल्टर्स द एयर वी ब्रीथ. द टाइनी हेयर्स इन द नोज कॉल्ड cilia trap dust particles and other minute objects and stop them from entering our lungs. फर्स्ट क्या है इसका फंक्शन? फर्स्ट वर्क क्या है कि हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है. ब्रीदिंग यानी सांस लेने में हमें हेल्प करता है. देखिए, हम सांस ब्रीद इन ब्रीद आउट किसके थ्रू करते हैं? नोज के थ्रू ही करते हैं. नोज ही हमें सांस लेने में हेल्प करता है. ठीक है. इसके अलावा ये हमारे अंदर जब हवा, जो हमारा नोज है उसे मॉइसन करने में यानी वेट रखने में, गीला रखने में हेल्प करता है. जो हवा हमारे अंदर जा रही होती है उसमें तो डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी मिट्टी के जर्रात भी होते हैं, तो उनको फिल्टर करने में हमारी हेल्प करता है. ठीक है. उनको फिल्टर करके जो उसमें डस्ट होती है, डस्ट को नोज में ही रुक जाती है डस्ट, और आगे जो है ऑक्सीजन जो है वो नीट एंड क्लीन चले जाती है. कौन रोकता है उस जो डस्ट को? हमारी नोज के अंदर टाइनी हेयर, छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें कहते हैं सिलिया. आपको भी पता होगा, आपने फील भी किया होगा कि आपकी नोज के अंदर छोटे छोटे बाल हैं. वो बाल जो होते हैं उन्हें कहते हैं सिलिया. क्या कहते हैं? सिलिया. वो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें रोक लेते हैं, यानी जब हवा अंदर जाती है तो मिट्टी जो होती है वो नोज में ही रह जाती है, और जो हवा होती है वो हमारी लंग्स में चले जाती है, ऑक्सीजन गैस. ठीक हो गया. एक तो ये हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है. सेकंड, इसका क्या फंक्शन है? सेकंड है, इट अलाउज अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज नॉट जस्ट नाइस स्मेलिंग थिंग्स दैट अवर नोज टेल्स अस अबाउट इट. Also let us know when bad smelling things are nearby. This can help to alert us to danger. सेकंड है इसका फंक्शन स्मेलिंग, यानी हमारे इर्द गिर्द जैसी भी स्मेल हो हमारा नोज हमारे स्मेलिंग में हेल्प करता है. अगर कोई अच्छी परफ्यूम की, पाउडर की, या कुछ खाना बन रहा है, हमें भूख लगी हो तो हमें अच्छी सी स्मेल आती है, हमें फौरन पता चल जाता है कि क्या बन रहा है, अच्छी स्मेल आ रही है या बुरी स्मेल आ रही है, जैसे भी. ठीक है. तो ना सिर्फ जो हमारा नोज है वो अच्छी स्मेल करने में हेल्प करता है, बल्कि बैड स्मेलिंग में भी हमारी हेल्प करता है. अगर अच्छी स्मेल ना आ रही हो, बैड स्मेल आ रही हो, तो हमारा नोज हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड करता है कि आपको अच्छी वाली स्मेल नहीं आ रही, तो हम फील करते हैं वो किसकी स्मेल है, या फिर हम अपने नोज को कवर कर लेते हैं. ठीक है. इसी तरह हमारा नोज जो है स्मेलिंग के थ्रू बहुत ज्यादा डेंजरस से, बहुत ज्यादा खतरे से हमें बचा लेता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इर्द गिर्द, अल्लाह न करे, कभी कोई आग वगैरह लग जाए, फायरिंग हो जाए, तो आपको स्मेल आ जाएगी और आप स्मेल करते हुए उस तरफ जाएंगे, तो आपका नोज बताएगा कि किस तरफ स्मेल ज्यादा आ रही है, आप उस तरफ जाएंगे, तो आपको फिर अगर आप टाइम पे पहुंच जाएंगे तो आप कवर अप कर लेंगे. इस तरह आपका नोज जो है वो आपको डेंजरस यानी खतरे से, डेंजर से बचने में अलर्ट करता है या हेल्प करता है. ठीक है. तो एक तो फंक्शन हमारा हो गया था ब्रीदिंग का. ठीक है. और दूसरा हो गया हमारा स्मेलिंग का. एंड थर्ड इज, डू यू नो व्हाट द थर्ड फंक्शन ऑफ द नोज is? It allows us to taste what we are eating. You might think only the tongue does that, but much of the pleasant sensation we get from eating tasty food comes from its smell. जी friends, थर्ड है इसका फंक्शन टेस्ट.
टेस्ट करने में भी हमारा नोज हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्मेल करते हो खाने को, अगर आपको अच्छी स्मेल आ रही होगी तो आप कहेंगे स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है, तो खाने में भी अच्छा होगा। फिर आप जब खाएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्मेल ही अच्छी नहीं आ रही होगी तो आप टंग पे भी नहीं रखेंगे, उसको खाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको उससे स्मेल नहीं अच्छी आ रही, ठीक है। इस तरह से हमारा नोज जो है हमें एक तो ब्रीदिंग में, सांस लेने में हेल्प करता है, दूसरा स्मेलिंग में, एंड थर्ड इज टेस्ट में। ये 3 फंक्शंस हैं जो हमारा नोज करता है, जो हमारी नोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारा नोज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। आपने देखा होगा कि जब हम स्नीज करते हैं, छींक लेते हैं, तो वो भी नोज के थ्रू ही करते हैं। स्नीज क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारे नोज में इरिटेशन होती है, यानी खुजली सी होती है और गुदगुदी सी होती है, तो हमारा जो नोज के मसल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को बताते हैं कि आपके नोज में इरिटेशन हो रही है, गुदगुदी सी हो रही है। तो फिर हमारा जो ब्रेन है वो नोज को कहता है कि स्नीज करो, छींको। जब हम स्नीज करते हैं तो हमारी इरिटेशन खत्म हो जाती है। इस तरह से हमारा नोज वर्क करता है। स्टूडेंट, हियर इज एक्टिविटी टाइम। आपने अब क्या करना है, एक स्मॉल पीस लेना है पील्ड पोटैटो का, यानी छिले हुए आलू का, और एक पील्ड पोटैटो एप्पल पीस लेना है, और एक पीस लेना है पील्ड एप्पल का, ठीक है। इन दोनों को आपने सेम शेप में कट कर लेना है, पता ना चले कि कौन सा पोटैटो है और कौन सा एप्पल है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, दोनों को आंखें बंद करके मिक्स अप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना नोज होल्ड करना है, एक बार बाइट करनी है, होल्ड करना है, यानी नोज को बंद कर देना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से आपने एक बाइट लेनी है आपने पील पोटैटो की। आपको पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने बस उठा के एक बाइट एक पीस की ले लेनी है और दूसरी बाइट दूसरे पीस की ले लेनी है। फिर आपने बताना है कि कौन सा एप्पल है और कौन सा पोटैटो है, और आपने बताना है कि अगर नोज भी काम करता तो ज्यादा टेस्ट का पता चलना था, ये बताना है आपने, ठीक है। डिफरेंस बताना है कि अगर हमारा नोज काम ना करे तो हमारा जो जस्ट टंग जो है वो वर्क कर रही हो तो हमें कैसे का टेस्ट आ रहा होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है, मजे की एक्टिविटी है तो जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, होपफुली कि आपको समझ आई होगी। तो रीडिंग मस्ट है बेटा, ठीक है। और आपसे हम जो लेक्चर्स डिलीवर करेंगे बेटा वो ईद के बाद होगी। तो एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां दे, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियां दे। जी बेटा, यहाँ पे नोट्स पे जो आपका पेज नंबर होगा ये पेज नंबर 4 होगा, ठीक है। पेज नंबर 4 होगा, तो आपने रीडिंग ज़रूर करनी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।